हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है, कि हमारी बॉडी क्या करती है, जो फूड हम लेते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी क्या करती है, जो है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके ब्रेक करती है, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट वे में जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं। ठीक है। हमने सारा कुछ पढ़ा था इस बारे में। फिर हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनल्स के बारे में पढ़ा था। फिर डाइजेशन सिस्टम का हमने पूरा पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि स्टार्ट कैसे होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे कैसे होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। जो एलिमेंट्री कैनल्स है उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आपको पता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्टली माउथ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखो पहले क्या हो रहा है, माउथ से हो रहा है स्टार्ट, फिर कहाँ जा फेगस से जा रहा है, फिर लीवर से, स्टमक से, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बारे में पहले माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ या जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन के बारे में हमने कल पढ़ा था ना कि इंजेशन क्या होता है, कि जो हम फूड स्टार्ट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम माउथ। जो इंजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ और बक्कल कैविटी से। एज वी इंजेस्ट फूड द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ स्टार्ट इट्स डाइजेशन। आप देखते हैं जब आप खाना खाते हैं तो आपके माउथ में क्या आ रहा है, सलाइवा आ जाता है। ठीक है। तो जो जब सलाइवा आता था उसी टाइम से आपके जो है डाइजेशन सिस्टम क्या, जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपने एक वाइट भी माउथ में ली तो आपका डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है बक्कल कैविटी में, होता है हम आप देखते हो टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो जो क्या करते हैं, कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड चोइंग एंड ग्राइंडिंग इट। क्या करते हैं, जो आप टीथ होते हैं क्या करते हैं, फूड को करते हैं स्मॉल पीसेस में, क्या करते हैं, काटते हैं, ग्राइंड करते हैं उनको। और क्या करते हैं, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे, जो आपको सलाइवा आता है ना बच्चों, जो वाटरी जो आपका लिक्विड्स आता है आपके माउथ में, तो आपके यहाँ पे ना ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो सलाइवा को आपके माउथ में छोड़ती हैं। जो सलाइवा में क्या होता है बच्चों, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं बच्चों, सलाइवा में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में, विच हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन और फूड। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डाइजेशन तो स्टार्ट होता है लेकिन होता है पार्शियल डाइजेशन। ठीक है। जैसे स्टार्च का हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। जो हमारी टंग होती है ना बच्चों, माउथ में टंग भी तो है, वो क्या करती है, मिक्स करती है किसको, सलाइवा और फूड को। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed बाय टंग एंड पास डाउन टू ऑसोफेगस फूड पाइप और फूड पाइप। क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ जा रहा है, ऑसोफेगस में जा रहा है जो फूड पाइप है। आगे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये हमने माउथ के बारे में पढ़ा था। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम टीथ के बारे में। हमने भी टीथ के बारे में पढ़ा कि टीथ क्या करता है, द फूड कट बाई टीथ इनसाइड द माउथ। टीथ क्या करते हैं, मैकेनिकली क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फूड को स्मॉल पीसीज में। किसमें, स्मॉल पीसीज में। देखो आप कुछ वाइट लेते हो, बड़ा पीस लेते हो, क्या करते हो आप, जो आपके टीथ है उनसे क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हो स्मॉल पीसेस में, ताकि आप इसको इजीली निगल सको। ठीक है। दीज टीथ वेरी इन अपीयरेंस, ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आप देखते होंगे कि जो टीथ है, हर एक टीथ क्या होता है, जिसकी जो क्या है, रूटेड होता है हमारे गम्स में अलग से। ठीक है। कोई ऐसा थोड़ी है कि सारे टीथ एक ही रूटेड है, एक ही रूट से। अलग अलग टीथ जो है वो अलग अलग रूटेड है हमारे गम्स में। ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे हमारा माउथ है, माउथ में देखो ये जो है, ये क्या है, टीथ है, ऊपर और नीचे वाले। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने देखो जो आगे वाले टीथ हैं इनको क्या बोला है, सेंट्रल इंसीजर। फिर जो साइड वाले हैं इनको क्या बोला है, लेटरल इंसीजर। फिर जो आपको देखते हो तिक्के तिक्के वाले आपके दांत होते हैं उनको बोलते हैं कैनाइन। आप देखते हो ना तिक्के तिक्के दांत हैं उनको बोलते हैं कैनाइन। फिर आता है आपके उसके बाद कैनाइन के बाद क्या आता है, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। वैसे ही क्या होगा नीचे भी होता है सेम, ठीक है। तो हमने टीथ के बारे में पढ़ा कि टीथ क्या करता है, ब्रेक करता है आपके फूड को। ओके, हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल इंसीजर जो आगे के आपके दो दांत हैं स्टार्टिंग का, आप देखो ना 2 दांत स्टार्ट है। फिर उसके साथ वाले जो 2 दांत होंगे, इन 2 दांतों के ए वाला और ए वाला, इनको बोलते हैं लेटरल। और जो कैनाइन होते हैं, जो बच्चों आपके तिक्के तिक्के से दांत होते हैं ना, 2 दांत होंगे दोनों साइड में, 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे, उनको क्या बोलते हैं, सीजर, सॉरी कैनाइन। ओके, हमारे यहाँ पे 4 टाइप के टीथ होते हैं। कितने, हमने यहाँ पे पढ़ा 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। एक इंसीजर्स, दीज आर 4 chisel shape incisor at the center of each jaw for biting and cutting the food। कि जो इंसीजर क्या होते हैं, जैसे जो आगे वाले दांत हैं वो क्या करते हैं, आप देखते हो ना जब आप वाइट करते हो, जैसे एप्पल को वाइट किया, ठीक है, गुआवा को वाइट किया, कुछ भी आप वाइट करते हो तो आप उनसे करते हो, 2 ऊपर से 2 नीचे वाले, जो इनको सीजर्स बोलते हैं, ठीक है। कैनाइंस, दीज आर 2 लार्ज पॉइंटिंग टीथ, मैंने बताया था, जस्ट बिहाइंड द इंसीजर इन ईच जॉ for piercing and tearing the food. The premolar, there are 4, 2 on each side. Large premolars with flat surface behind the canines। आप देखोगे जो कैनाइन है आपके, एक्चुअली में जो कैनाइन है ये चीर फाड़ के काम आते हैं। जैसे आप देखते होंगे एनिमल्स में भी चीर फाड़ के काम आते हैं कैनाइन्स, वैसे ही होते हैं, उसके साथ ही होते हैं, जस्ट साथ वाला जो टीथ होगा पीछे को उसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। और क्या होता है, 2 होते हैं हर एक साइड, ईच साइड में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के काम आते हैं और चविंग के काम आते हैं, जैसे चबाते हो ना आप उसके काम आते हैं। फिर मोलर इन एडल्ट, दीज आर 6, 3 ऑन ईच साइड, लार्ज मोलर विथ फ्लैट सरफेस बिहाइंड द प्रीमोलर। जो प्रीमोलर के साथ वाले होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं, सबसे लास्ट वाले देखना, वो क्या करते हैं कि ये सिर्फ ग्राइंडिंग करते हैं, चेविंग काम करता है प्रीमोलर, और ग्राइंडिंग का भी करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं, जो चीर फाड़ का काम करते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड, ठीक है। कटिंग का काम कौन करता है और बाइटिंग का इंसीजर, ठीक है। देखो यहाँ पे आप आगे वाले 2 दांतों से ही तो क्या करते हैं, वाइट करते हो, ओके। फिर आपने भी सुना होगा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। आपके घर वाले भी आपने सुने होंगे बच्चों कि इसके भी ना दूध के दांत निकले हैं, फिर बोलते हैं अगर जैसे बड़े बड़े होते जाएंगे तो इसके ना परमानेंट टीथ हैं, इनको निकालना नहीं चाहिए, नहीं तो दोबारा नहीं आते हैं, ओके। तो क्या होता है बच्चों, जो टीथ है ह्यूमन में वो ट्वाइसली ग्रो करते हैं, मतलब 2 बार आते हैं हमारे को। द सेट्स ऑफ टीथ दैट ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी व्हेन वन इज स्मॉल बेबी। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम जो टीथ आते हैं हमारे को, उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं उनको, मिल्क टीथ। जैसे छोटा बच्चा है उसको टीथ आ गए तो उसको बोलेंगे मिल्क टीथ। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ, ये होते हैं टेम्परेरी। दीज टीथ्स गेट लूजन एंड फॉलन एट द एज ऑफ 6 and 8। क्या होता है बच्चों, जो मिल्क टीथ होते हैं ये 6 और जो 8 एज की, जब आप 6 से 8 साल के बीच में होंगे तो आपके ये निकल गए होंगे दांत, ठीक है। When milk teeth fall off, a new sets of teeth grow in their place। ठीक है, जब आपके जो क्या होते हैं मिल्क टीथ जब आपके फॉल करते हैं तो क्या आता है, उसकी जगह एक नया सेट आता है टीथ्स का, ठीक है। जो सेकंड सेट है टीथ का उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, बिकॉज इट रिमेन्स टिल द ओल्ड एज। क्या होता है, ये हमेशा ओल्ड एज तक रहते हैं, ठीक है। वट इफ दीज टीथ फॉल डाउन, नो न्यू टीथ अराइज इन इट्स प्लेस। क्या होता है, जो मिल्क टीथ है जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे जो फर्स्ट टाइम हमारे टीथ आते हैं ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। और जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं
तो उसके बाद आते हैं परमानेंट, जो सेट आता है टीथ का उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। और ये कब तक रहते हैं, जब हम बुढ़े हो जाते हैं ना तब तक रहते हैं। और जब परमानेंट टीथ अगर गिर गए हैं तो आप देखते होंगे कि आपके अगर दादाजी होंगे, है ना, या आपके आस पड़ोस में जो भी अंकल्स आंटी होंगे जो ओल्ड एज होते हैं, तो क्या होते हैं वो ना अलग से नकली दांत लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब परमानेंट टीथ गिर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, नए दांत नहीं आ पाते हैं। ओके, फिर क्या होता है, जब हमारा टीथ ऐसे होता है बच्चों, ऐसे हमारा टीथ है जो हमारा हेल्दी टीथ है, ऐसा होता है। जो अंदर से कैसा होता है, जब अंदर से ऐसा होगा खोखला होता है, और क्या अंदर से नस्सीज होती है हमारी, ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि जब आप मीठा खाते हो, स्वीट सा खाते हो, कुछ चॉकलेट वगैरह और ब्रश नहीं करते हो तो आपके दांत क्या होते हैं, डीके करना स्टार्ट हो जाते हैं। बट हम पढ़ेंगे पहले टीथ के बारे में। टीथ इज कवर्ड बाई वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टीथ। क्या होता है कि हमारे टीथ जो हैं वो कवर होते हैं वाइट एंड हार्ड सब्सटेंस से कवर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। बिलो विच डेंटाइन इज प्रेजेंट, इसके नीचे क्या होता है, डेंटाइन प्रेजेंट रहता है। इट इज अ सिमिलर टू बोन विच प्रोटेक्ट द पल्प कैविटी हैविंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ऐसा टीथ है, इसके ऊपर वाइट जैसा कवर है, और इसके अंदर नीचे देखो डेंटाइन है। देखो ये वाला चीज़ क्या है, डेंटाइन है। ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ क्या है, डेंटाइन है। ये जो वाइटिश के अंदर है, और ये जो अंदर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है अंदर, ये नसेस हैं, नर्व्स हैं। और हमें पता बच्चों, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट क्या होता है, वो क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। बट क्या होता है, हम क्या करते हैं, अगर अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं, हाउवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आर आल्सो बिगिन टू लीव एंड ग्रो ऑन इट। क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो ग्रोन करना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। और देखो जब खाना खाते हैं, अगर आप ब्रश नहीं करो तो कुछ फूड जो है आपके टीथ में फंसा रहता है, तो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और क्या करते हैं, जब ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या करते हैं, वो एसिड को रिलीज करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और इसको क्या बोलते हैं हम, टूथ डीके बोलते हैं। टूथ डीके डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ rotting ऑफ टूथ एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी और होल्स इन इट विच लीड्स टू टूथिक। आप देखते होंगे कि आप, अब मैंने चीज़ बताई, ऐसा ये हमारा सही वाला टीथ है, हम क्या करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो देखो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे वाले सब्सटेंस रहते हैं। फिर क्या होगा, आपका जो है डीके करना स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या होगा, जो इनेमल्स होता है, हमने पढ़ा ना, वाइट कवर होता है, वो डीके होता है, और उसके बाद आता है वो डेंटिन तक आता है, जो येलोइश वाला है यहाँ पे। फिर क्या होता है, वो जो पल्प तक डीके कर जाता है। जब हम लंबे टाइम तक ब्रश नहीं करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है नीचे, जो हमारी नर्व्स होती है, पल्प होता है, वहाँ तक आ जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो हमारे टीथ एक होती है, दांतों की दर्द वो स्टार्ट हो जाती है, और हमारा दांत में ऐसा होल जैसा होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, टीथ है, तो ये देखो जब ऐसे सड़के ऐसे हो जाता है हमारा दांत, जिसको बोलते हैं टूथ डीके। ओके, हेल्थ टीथ देखो ये यहाँ पे है। फिर कैविटी बिगिंस होती है, ऐसे आती है। फिर क्या होता है, कैविटी ब्रेक डाउन एनिमल्स एंड इंसेक्ट डेंटिन एंड पल्प और वेडली डीके टीथ। तो टीथ के बारे में हमने पढ़ा, पर टाइप ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा कि इंसिजर का क्या काम होता है, कैनाइन का क्या काम होता है, प्रीमोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स क्या होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ा, मिल्क टीथ के बारे में पढ़ा, टूथ डीके के बारे में पढ़ा। ओके, बच्चों क्या होता है, जो सलाइवा होता है हमारा, वो क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक करता है शुगर में। क्या करता है, ब्रेक करता है शुगर में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टंग के बारे में। टंग क्या है, टंग इज अ
मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। मैं एक सिंपल से बताऊँ, आपकी जीभ में हड्डी है, आप देखो ज़रा, अगर आपकी बोन होती है आपकी हड्डी में, तो क्या आपकी जीभ ऐसे हर साइड चल पाती या आप मोड़ सकते हो उसको? तो क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन्स हैं जो क्या होती है, बक्कल कैविटी के बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी अटैच होती है हमारे पीछे से, देखो। इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रंट एंड कैन हेल्प मिक्सिंग saliva with food. Okay, the swelling the swelling of the food, the swallowing the food, talking, speaking and tasting with help of taste words for sweet, salt, sour, bitter food। हमें पता है आपको, देखो हमारी क्या करती है, टीथ का टंग का क्या काम रहता है, ये मिक्स करती है सलाइवा को फूड के साथ टॉकिंग में, ठीक है। और क्या करती है, जैसे जो होता है फूड को, मतलब हमारी बुक्कल कैविटी में सॉरी हमारी फूड पाइप में ले जाने में हेल्प करती है। और क्या करती है, जैसे हमारे को अब पता लगता है, जीभ से लगता है ना पता कि स्वीट है, सॉल्टी है, श्योर है, बिटर है, कैसा है वो हमारे को टंग से ही पता चलता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स क्रिएट सलाइवा विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। टंग क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन्स है जो अटैच्ड होती है। यहाँ पे देखो कहाँ है, ये हमारी टंग है, यहाँ पे देखो अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो अटैच्ड है, ये वाली हमारी टंग। आगे से देखो यहाँ से क्या होता है, फ्री होती है, ओके। जहाँ से हमारे को इसी टंग से हमारे को क्या लगता है, स्वीट खा रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं, ये सारे होते हैं। और ये कहाँ से, बक्कल कैविटी से अटैच होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि कहाँ बक्कल कैविटी से अटैच्ड है, ओके। बच्चों आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने स्टडी करा वो समझ आया होगा। अभी आपका ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको पार्ट्स में 3 या 4 पार्ट्स में आपको पढ़ाऊँ। तो ठीक है, हमने टंग के बारे में पढ़ा, हमने टीथ के बारे में पढ़ा, हमने आपके माउथ के बारे में पढ़ा कि माउथ से क्या क्या काम होता है, माउथ का क्या वहाँ से डाइजेशन, जैसे हम खाना खाते हैं इंजेक्शन करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, धन्यवाद।